नमस्कार। आज के तमाम जलाशयों के आंकड़ों के साथ मैं आ गया हूं, मगर जैसा कि आपको पता है कि बारिश थोड़ी कम हो रही है, तो फिर आपको पता है कि आवक भी थोड़ी कम ही हुई होगी, ओवरफ्लो भी कम हुए होंगे, मगर सब जगह घटाव है, एक जगह बहाव भी आज है। तो बहाव कहाँ पर है वो बताऊँगा। उसके साथ ही दो ऐसे तालाबों के आपके साथ मैं दृश्य साझा करूँगा। एक भैंसा का मेड़ है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, सांगट कला, वहाँ का बड़े खूबसूरत एक विजुअल आपको दिखाऊंगा, किस प्रकार से बिल्कुल हल्के हल्के पानी अब उस पर चादर चलने की स्थिति में आ रहा था और बड़े मनोरम लग रहा था। तो जैसा कि मैं रोज़ एक सवाल लेता हूँ, सवाल मेजा फीडर से जुड़ा हुआ था आज। मेजा फीडर मैं आपको बता दूँ कि मातृकुंडिया बांध पर बना हुआ है, और मैं जैसा कि मैंने सुबह आज एक एपिसोड में बताया था कि मातृकुंडिया बांध का मुख्य कार्य जो अतिरिक्त पानी है उससे माध्यम से भीलवाड़ा मेजा बांध तक पानी की सप्लाई करना। और आज जैसे ही मातृकुंडिया के गेट खुले, उससे पहले के जो दृश्य हमारे पास आ रहे हैं, किस प्रकार से बिल्कुल विभागीय लोगों द्वारा, विभागीय अधिकारियों द्वारा, जिम्मेदार जो विभाग के तमाम कार्मिक नज़र आ रहे हैं, उसमें बड़ी विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ इस गेट को खोलने की शुरुआत की। तो ऐसे जब ये परंपराओं, मतलब ये जो इन व्यवस्थाओं में भी इस प्रकार की परंपराएं नज़र आती है और इस प्रकार का बिल्कुल एकदम जो अपनी क्या कहते हैं बड़ी पूर्ण श्रद्धा के साथ इस प्रकार के दृश्य निकल कर आते हैं, तो बड़ी अच्छा भी लगता है। और फिर जब इस पूजा अर्चना के बाद गेट खोले गए तो और जो पानी की धाराएं प्रवाहित हुई उन्मुक्त होकर, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने हालांकि विजुअल्स आपको आज मातृकुंडिया के दिखाए थे, मगर यहाँ से एक मेजा फीडर भी निकलती है। तो सवाल ये था कि क्या मातृकुंडिया के गेट तो खोल दिए गए, मगर मेजा फीडर का क्या है? तो मेजा फीडर अब स्क्रीन पर चल रही है, आप देख पा रहे हैं कि ये मेजा फीडर है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये मेजा फीडर मेजा बांध तक पानी लेके जाती है। तकरीबन 58.20 किलोमीटर लंबी ये नहर है, फीडर। और इसका जो रेशे हैं, तकरीबन बताया जाता है कि 25.5 किलोमीटर तो ये है भीलवाड़ा में, माफ़ कीजिए चित्तौड़ में, और उसके बाद का जितना भी हिस्सा है वो भीलवाड़ा में। तो 25.5 किलोमीटर तक ये चित्तौड़ में बहती है, उसके बाद फिर वो भीलवाड़ा में प्रवेश कर जाती है। तो ये वहाँ की पूरी तमाम जानकारियाँ हैं। अब मौसम के राजसमंद के जलाशयों का आंकड़ों को शुरू करूँ उससे पहले जो मैंने कहा ना, एक तो ये पहले ये दृश्य देखिए आप सांगट कला का, मतलब कितना प्रकृति जब इस प्रकार के नज़ारा लेके आती है तब हमें एहसास होता है कि प्रकृति ने हमको कितना कुछ दिया है, और सब कुछ बड़ा ही नेचुरल एकदम, मतलब ऐसा लगता है कि प्रकृति जब पेंटिंग बनाती है तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। ये आप सांगट कला के इस तालाब से बिल्कुल बेहिचक समझ पा रहे होंगे कितना खूबसूरत दृश्य है। खूबसूरत दृश्य बीच बीच में भैंसा कमेड़ क्षेत्र से भी आते हैं, वहाँ का भी ये तालाब के आज हल्की से छलकने की जो ये स्थितियाँ दिख रही है, ये अपने आप में बड़ी बेहतरीन है, बड़ी अच्छा लगता है। और इन दृश्यों के साथ फिर अब लिए चलते हैं हम आपको आज के आंकड़ों की तरफ। और आज के आंकड़े जो कहते हैं वो कहते हैं, चिकलवास से शुरू करते हैं। चिकलवास 3 इंच की चादर चिकलवास में चल रही है, और अभी जैसे जैसे पानी की आवक कम हुई है तो ये ओवरफ्लो भी कम हो रहा है। उसके बाद लिए चलते हैं नंदसमंद। नंदसमंद में 2 गेट अब खुले हैं, कल 3 थे, आज 2 हो गए हैं। तकरीबन 1.5 फीट के पानी का डिस्चार्ज अभी बना हुआ है। बाघेरी 8 इंच, बाघेरी लगभग कल वाले आंकड़े पे बनी हुई है। और ये है कि स्थिति इसमें कि अगर जैसे ही बढ़ेगा, थोड़ा हल्का सा भी पानी आया तो इसका स्तर बढ़ना तय है। बाघेरी के बाद लिए चलते हैं आपको सीधा कूटवा। कूटवा में जो कूटवा वियर है वो 4 इंच का ओवरफ्लो वहाँ बना हुआ है। फिर सासेरा 7.5 फीट सासेरा का आज का आंकड़ा है, मगर थोड़ा सा मैं एक आपसे त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। कल मैंने कहा था कि सासेरा और कुंडेली ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मगर नहीं, सासेरा और भरई ये दोनों बिल्कुल पास पास, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक जलाशय हैं। तो थोड़ा सा ये मेरे को उस वक्त बोलने में थोड़ी सी हल्की सी गड़बड़ी हो गई थी, उसके लिए त्रुटि है, क्षमा चाहता हूँ। और सासेरा से आपको लिए चलता हूँ राजसमंद झील। राजसमंद झील की जो हिलोरें हैं वो सभी को मोह रही है, और ये हिलोरे पहुंच चुकी है 17.80 पर। मतलब मान के चलिए कल के जब मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ तब तक राजसमंद झील का गेज बालिग हो चुका होगा, 18 का आंकड़ा छू चुका होगा। उसके बाद मैं लिए चलता हूँ मनोहर सागर 9.70, कुंडली 16 फीट। कुंडली का तालाब लगभग 16 फीट का इसका भराव पूरा है, पूर्ण गेज 16 फीट है, और ये 16 फीट पर बना हुआ है। हल्की हल्की जब हवा के हिलोरे आते हैं तो ये छलकते हुए भी बड़े अच्छा लगता है। फिर नीमजर 8.4, भीम टैंक 13.4, उसके बाद भरई 11.30 फीट, खंडेल 4.75, ये कल वाला आंकड़ा ही है बिल्कुल। और गोमती नदी की अगर बात करें तो तकरीबन 5 इंच इसमें अभी तक बहाव है, मगर जैसा कि मैंने कहा कि इन दिनों बारिश नहीं हुई है तो बहाव धीरे धीरे कम हो रहा है। मगर ये भी तय है कि जिस प्रकार पानी के कारण सारे ही जल क्षेत्र बड़े अच्छे तरीके से भरे हुए हैं, बहाव
बिल्कुल जो बारिश हो रही है वो पूरा बह के झील तक पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही कुछ बारिश होगी, गोमती का स्तर भी हमें पुनः ऊपर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और सारी उम्मीदें अब राजसमंद झील के इर्द गिर्द है कि ये इस मानसून में भी हमको क्या 2017 के नज़ारे फिर से दिखाती है या नहीं दिखाती है। खैर, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आंकड़े सब आप तक पहुँचाऊँ, कुछ अलग अलग चीज़ों के साथ पहुँचाऊँ, कुछ आपके सवालों के जवाब के साथ पहुँचाऊँ। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।